ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे वरुथिनी एकादशी का महत्व क्या है और उसकी विधि क्या है और कथा क्या है। देखिए, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं और जब अधिक मास होता है तो ये बढ़कर 26 हो जाती है। अभी जो वरुथिनी एकादशी है उसका जो महत्व हम वो बताने वाले हैं। इस लोक और परलोक में सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है वरुथिनी एकादशी। वरुथिनी के व्रत से सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह सबको भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। वरुथिनी के व्रत से मनुष्य 10,000 वर्षों तक की तपस्या का फल प्राप्त कर लेता है। इस व्रत को करने वाला वैष्णव दशमी के दिन कुछ परहेज करना पड़ता है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। परहेज मैं आपको एंड में बताऊंगा। इस व्रत को यदि कोई अभागिनी स्त्री भी कर ले तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा मनधाता स्वर्ग हो गए। वरुथिनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय एक मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। वरुथिनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान, तिलों के दान से स्वर्ण का दान और स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ होता है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं। अन्न दान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों ही तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर कहा जाता है। इसलिए अन्नदान हर किसी को करना चाहिए। अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान होता है। तो वरुथिनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वो प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं और उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम और धन से कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन कुछ वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। जैसे कांस के बर्तन में भोजन नहीं कर सकते हैं आप, मांस नहीं खाना है, मसूर का दाल नहीं खाना है, चने का साग नहीं खाना है, कोदो का साग नहीं खाना है, शहद नहीं खाना है, दूसरे का अंत नहीं करना है, दूसरी बार भोजन करना मना है, स्त्री प्रसंग मना है, व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्य के साथ बातचीत सब त्याग देना होता है। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित है। तो इस कथा का जो बेसिकली सार ये है कि सौभाग्य का आधार संयम है। हर प्रकार संयम रखने से मनुष्य के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यदि प्राणी में संयम नहीं है तो उसके द्वारा किए गए तप, त्याग और भक्ति, पूजा आदि सब व्यर्थ हो जाते हैं। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है वरुथिनी एकादशी का। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से या सुनने से एक सहस्त्र गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करना चाहिए। अगर उन्होंने विधान पूर्वक किया तो उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। मनुष्य को निकृष्ट कर्मों से डरना चाहिए। झूठ बोलना वर्जित है, क्रोध करना वर्जित है। तो ये हमने आपको बताया वरुथिनी एकादशी के बारे में, और हम चाहेंगे आप भी वरुथिनी एकादशी करें ताकि आपको भी बहुत सारे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो धन्यवाद।
आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।